आज का वीडियो एक ऐसे टॉपिक पर है जो सरफेस पर एक सिंपल वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप इससे डीपली देखते हो ये एक फुल फ्लेजेड कंट्रोवर्सी में कन्वर्ट हो जाता है, जहां पर्सनल एलिगेशंस, इन्फ्लुएंसर कल्चर, मार्केटिंग और ऑडियंस ट्रस्ट सब एक दूसरे से कनेक्टेड नजर आते हैं। रीसेंट टाइम में इन्फ्लुएंसर रूही राय का नाम काफी डिस्कस हो रहा है और रीजन है उनका नोटिसेबल वेट लॉस। सोशल मीडिया पर उनकी ट्रांसफॉर्मेशन ने काफी लोगों का अटेंशन ग्रैब किया। कुछ लोग इम्प्रेस थे, मोटिवेट हुए, लेकिन वही दूसरी तरफ स्पेकुलेशन भी शुरू हो गया कि क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीटली नेचुरल था या नहीं। ये कंट्रोवर्सी तब और इंटेंस हो गई जब उनकी एक्स बेस्ट फ्रेंड ने स्नैपचैट पर कुछ स्टेटमेंट्स शेयर किए। उन्होंने इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन रेस किया कि जो चीज ऑनलाइन नेचुरल दिखाई जा रही है, क्या वो सच में नेचुरल है या उसके पीछे कुछ और भी इन्वॉल्व है। उन्होंने ये भी क्लेम किया कि उनके पास प्रूफ्स हैं, लेकिन अभी तक कोई सॉलिड एविडेंस पब्लिक डोमेन में सामने नहीं आया है। और यहीं पर एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन जरूरी है। जो भी एलिगेशंस हैं वो इस वक्त सिर्फ क्लेम्स हैं, इन्हें कंफर्म्ड फैक्ट्स नहीं माना जा सकता। सोशल मीडिया पर पर्सनल फॉलोआउट्स के बाद इस तरह के एक्यूजेशंस आना अनकॉमन नहीं है, इसलिए बिना वेरीफाइड प्रूफ के किसी भी एक साइड को सच मान लेना फेयर नहीं होता। लेकिन इस कंट्रोवर्सी ने एक बड़े टॉपिक को हाईलाइट जरूर कर दिया है, मेडिकल वेट लॉस इंजेक्शंस का राइजिंग ट्रेंड। आजकल मॉन्जारो और ओजेम्पिक जैसे नाम काफी सुनने को मिल रहे हैं। ओरिजिनली ये मेडिकेशंस डायबिटीज पेशेंट्स के लिए डेवलप किए गए थे, लेकिन अब इनका यूज वेट मैनेजमेंट के लिए भी किया जा रहा है, स्पेशली उन लोगों में जिनके हेल्थ कंडीशंस इससे रिक्वायर करते हैं। इनका बेसिक काम होता है एपेटाइट को कंट्रोल करना और बॉडी के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करना, जिससे वेट लॉस कंपैरेटिवली फास्ट हो जाता है। स्टार्टिंग फेज में रिजल्ट्स और भी ड्रामेटिक लगते हैं, क्योंकि बॉडी फैट के साथ वाटर वेट भी लूज करती है। लेकिन इसके साथ कुछ साइड इफेक्ट्स भी रिपोर्ट किए गए हैं, जैसे नोजिया, वॉमिटिंग, डाइजेशन इश्यूज, जो इनडायरेक्टली ईटिंग हैबिट्स को इम्पैक्ट करते हैं। यहाँ एक चीज क्लियर होनी चाहिए, मेडिकली सुपरवाइज्ड वेट लॉस लेना गलत नहीं है। अगर डॉक्टर के अंदर कोई ट्रीटमेंट हो रहा है तो वो एक वैलिड चॉइस है। प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब ट्रांसपेरेंसी मिसिंग होती है, जब ऑडियंस को एक परफेक्ट नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन का नैरेटिव दिया जाता है और उसके बेसिस पर प्रोडक्ट्स या प्लान्स प्रमोट किए जाते हैं, तो वो मिसलीडिंग हो सकता है। सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस आज इतना स्ट्रांग हो चुका है कि लोग इन्फ्लुएंसर्स के रूटीन्स ब्लाइंडली फॉलो करने लगते हैं। डाइट प्लान्स परचेज करते हैं, वर्कआउट्स कॉपी करते हैं और अपनी बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, सिर्फ इस बिलीफ के साथ कि उन्हें भी सेम रिजल्ट्स मिल जाएंगे। लेकिन हर बॉडी अलग होती है, हर जर्नी अलग होती है और हर रिजल्ट के पीछे का प्रोसेस भी अलग हो सकता है। इस टॉपिक को समझने के लिए एक एग्जाम्पल है ऐश्वर्या मोहन राज का, जिन्होंने अपनी वेट लॉस जर्नी ओपनली शेयर की। उन्होंने बताया कि उनका ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज का रिजल्ट नहीं था, बल्कि उन्हें पीसीओडी और थायराइड जैसे इश्यूज फेस करने पड़े और डॉक्टर सुपरविजन में ट्रीटमेंट लेना पड़ा। उनकी ऑनेस्टी को काफी लोगों ने अप्रिशिएट किया, क्योंकि उन्होंने अपनी जर्नी का रियल साइड हाइड नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ कुछ पॉपुलर नेम्स जैसे कुशा कपिला, तमन्ना भाटिया, करण जौहर और राम कपूर भी इन रूमर्स का पार्ट बने। किसी ने इन क्लेम्स को डिनाई किया, किसी ने अपनी हेल्थ जर्नी एक्सप्लेन की, लेकिन ओवरऑल ये ट्रेंड दिखाता है कि आजकल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ स्पेक्यूलेशन ऑटोमेटिकली अटैच हो जाता है। एक और लेयर इस पूरे इशू की मार्केटिंग से भी जुड़ी हुई है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कुछ इन्फ्लुएंसर्स को ऐसे कैंपेन्स के लिए अप्रोच किया गया जहां उन्हें ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज के थ्रू इनडायरेक्टली प्रोडक्ट्स या ट्रीटमेंट्स प्रमोट करने के ऑफर्स मिले। ये एक ऐसा स्पेस क्रिएट करता है जहां रियलिटी और प्रमोशन के बीच का डिफरेंस ब्लर हो जाता है। तो एंड में बात सिंपल है, इशू इंजेक्शंस लेना नहीं है, इशू है ट्रांसपेरेंसी का। अगर कोई अपनी जर्नी ऑनेस्टली शेयर करता है तो ऑडियंस उससे समझ भी सकती है और रिस्पेक्ट भी करती है। लेकिन जब हाफ ट्रुथ या हिडन डिटेल्स इन्वॉल्व हो तो वही ट्रस्ट ब्रेक होने लगता है। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पर परफेक्शन का जो प्रेशर है वो कहीं ना कहीं लोगों को अपनी रियलिटी फिल्टर करने पर मजबूर करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही क्रिएटर्स टिकते हैं जो अपनी ऑडियंस के साथ जेन्युइन रहते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।